नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जन्माष्टमी पे किए जाने वाले उपायों की। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे क्या उपाय करें जन्माष्टमी पे कि आपके घर का दरिद्रता दूर हो, आपके घर का आर्थिक संकट दूर हो, आप जिन दंपतियों के जीवन में संतान सुख नहीं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। जिन लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी और वो अपने बच्चों की जिद की वजह से परेशान हो चुके हैं, तो वो कैसे इस उपाय को करके अपने बच्चे के जिद को कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों के बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में काफ़ी अच्छा करें, तो दोस्तों वो भी इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में लक्ष्मी की स्थिरता नहीं है, मतलब पैसा आता और खर्च हो जाता है, तो आप कैसे लक्ष्मी की स्थिरता के लिए उपाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शत्रु बढ़ गए और आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, तो दोस्तों आप कैसे इस शत्रु बाधा को अपने छोटे से उपाय को करके इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में श्री हरि की कृपा नहीं मिल रही, मतलब कहने का मतलब बृहस्पति की कृपा नहीं मिल रही, कुंडली में बृहस्पति खराब होके बैठा है या किसी तरीके से बृहस्पति खराब फल दे रहा है, तो दोस्तों आप कैसे छोटे छोटे उपाय करके बृहस्पति को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी तो बहुत अच्छी है और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आप लोगों के संग आज शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जो लोगों के जीवन में संतान सुख की कमी है, मतलब जिनके जीवन में संतान ही नहीं है और वो दंपत्ति कई सालों से संतान होने की आशा लिए है उनके मन में कि उनको संतान हो जाए। पर दोस्तों इसके लिए मुझे एक फेवर आप लोगों का चाहिए रहेगा कि इस उपाय को करने से पहले आप दोनों दंपत्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। कहना का मतलब कि अगर आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट जांचों में आप दोनों बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी आपको संतान नहीं हो पा रही, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 11 श्री कृष्ण बाल रूप की पिक्चर लेनी है, फोटो लेना है। 11 छोटे, आप छोटे ले लीजिए, बड़े ले लीजिए, आप आपकी जैसी क्षमता आप वैसे लीजिए, पर 11 फोटो ले लीजिए श्री कृष्ण भगवान की बाल रूप की। पर ये फोटो आपको कैसी लेनी है दोस्तों, जिसमें वो माखन खा रहे हैं, वो माखन उनके मुंह पे लगा हुआ है, माखन चारों तरफ फैला हुआ और वो माखन पूरे फैले हुए के बीच में बैठे हुए, उनके मुंह पे हाथ पे माखन लगा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा माखन लगा हुआ है। अब दोस्तों माखन जो होता है वो कहीं ना कहीं शुक्र की श्रेणी में आता है, तो आप ये समझ गए शुक्र स्त्री है। अब हमको चाहिए माखन वाली चीज़ और हमें स्त्री ही गर्भ धारण करती है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, ऐसी 11 पिक लेनी है। अब आप सोचेंगे मैं 11 पिक क्यों बोल रही हूँ, तो दोस्तों जब एक स्त्री गर्भवती होती है, गर्भ ठहरता है, तो 9 महीने वो प्रेग्नेंट रहती है। बाद का जो 1.25 महीना रहता है वो भी बच्चे के ऊपर थोड़ा सा हेवी जाता है, 1.25 महीने भी बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इस हिसाब से समझ जाइए कि आपको 11 पिक लेनी, 11 फोटो लेनी श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की माखन खाते हुए। अब इसके साथ ही आपको 11 खिलौने लेने। अब दोस्तों मैं 11 खिलौने क्यों बोल रही हूँ, तो दोस्तों खिलौने केतु को रिप्रेजेंट करते, केतु हमारी कुंडली में पुत्र को रिप्रेजेंट करता है। आपको संतान कुछ भी हो लेकिन आपको चाहिए कुल मिला के संतान। अब वो पुत्र भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है, लेकिन हम जो लेंगे खिलौने, हमें बच्चे चाहिए हमारे घर में। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो केतु का रूप होते, पुत्र एक्चुअली केतु होता है। तो हमने क्या करना है, हमने 11 पिक ले ली कृष्ण भगवान के बाल रूप की, हमने 11 खिलौने ले लिए। आप मिट्टी के लिए, आप प्लास्टिक के लिए, जैसी आपकी जेब अफोर्ड करे आपको दोस्तों आप वैसे खिलौने लीजिए। आप बड़े लीजिए, छोटे लीजिए, जैसे आप लेना चाहते, कुल मिला के आप 11 खिलौने ले लीजिए, जो आपका दिल करे आप वो ले लीजिए। अब दोस्तों इसके साथ आपको क्या करना है, अब आपको ये दोनों चीज़ें लेके श्री कृष्ण के मंदिर में जाना है और दोस्तों साथ में एक इत्र की बॉटल भी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, साथ में इत्र की लेनी, मैंने परफ्यूम नहीं बोला, देवी देवताओं को इत्र चढ़ता है तो आप इत्र की छोटी सी एक बॉटल ले लीजिए। अब दोस्तों ये तीनों सामान लेके आपको क्या करना है, आपको राधा कृष्ण के मंदिर में जाना है। जी हाँ दोस्तों, आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाइए और आप इसमें से जो आपने 11 फोटो लिए हैं बाल कृष्ण जी के, वो आप श्री हरि के चरणों में रख दीजिए। आपने जो 11 खिलौने लिए वो भी श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए और जो आपने इत्र की बॉटल ली है वो आप पंडित जी को दे दीजिए, वो राधा रानी को लगा देंगे। ये पूरा इत्र आप पूरा का पूरा राधा रानी पे ही लगाना है आपको। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें शुक्र को अपने फेवर में करना है। कहीं ना कहीं स्त्री गर्भ धारण करती, तो जो दोस्तों इत्र होता है वो शुक्र होता है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपको
आपको राधा रानी को भी प्रसन्न करना है, तो राधा रानी भी खुद शुक्र है, तो आपने ये इत्र उनको ही अर्पण करना है, मतलब पूरा इत्र आप राधा रानी को लगा देंगे दोस्तों। और उसके बाद आपने वहीं पे उसी मंदिर में बैठ जाना है और अपने जीवन में संतान कामना करनी है राधा कृष्ण से। आप उनसे विनती करिए, आप उनसे बोलिए कि हे बाल रूप, मैं बाल रूप आपके पास लाया हूँ, आपको बाल रूप में ही मेरे घर चलना है, मेरे घर पे संतान की प्राप्ति हो मुझे, ऐसा करके आप उनसे प्रार्थना करिए दोस्तों। पुत्र हो पुत्री हो कुछ भी हो, लेकिन आप श्री हरि से प्रार्थना करिए। अब दोस्तों आप जब प्रार्थना कर लें फिर उठिए, फिर वो पंडित जी से वापस 11 खिलौने मांग लीजिए, वापस उनसे 11 खिलौने लीजिए और वो जो आपने 11 फोटो चढ़ाई है श्री कृष्ण के बाल रूप की, उसमें से एक फोटो आप वापस ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक फोटो वापस ले लीजिए। अब 11 खिलौने दोस्तों आप उसी मंदिर में खड़े हो जाइए और जितने छोटे बच्चे आते जाते आप दोनों दंपत्ति, दोनों पति पत्नी एक एक खिलौना वो छोटे छोटे बच्चों को देते जाइए, मतलब कुल मिला के बच्चों को खुश कर दीजिए, केतु को खुश कर दीजिए। अब आपने क्या करा दोस्तों, वो खिलौने कहाँ बांटे, मंदिर परिसर में बांटे। किसको बांटे, बच्चों को बांटे। अब आपने 10 पिक कहाँ रखी, श्री कृष्ण के चरणों में, क्योंकि हमारे 9 महीने पूरे निकलना चाहिए पूरी सावधानी से, पूरी श्री हरि की कृपा से, कि हरि की कृपा से हमारे घर में संतान होगी। तो हमने जो वहाँ पे 10 पिक छोड़ी है वो पूरे 10 महीने के लिए छोड़ी। अब जो हम एक पिक लेकर जा रहे हैं दोस्तों, इसको आप लाइए और आप दोनों दंपत्ति इसको अपने घर की बेडरूम में पूर्व की वॉल पर लगा दीजिए। अब दोस्तों आपको सोना है इस तरीके से कि आप जब सुबह सो के उठे और आँख खुले तो आपको सीधे बाल कृष्ण का वो रूप दिखना चाहिए, माखन खाता हुआ। आप रोज जब सुबह सो के उठे तो डेली दिखना चाहिए। उस पिक को आप ऐसे ही लगे रहने दीजिए। और दोस्तों अगर आपके पास घर में मोरपंख है या आप श्री हरि राधा कृष्ण के मंदिर में गए हो तो वहाँ से कहीं मोरपंख खरीद के लाए हो या पंडित जी ने आपको मोरपंख दिया हो, किसी भी तरीके से हमें एक मोरपंख चाहिए। इस पिक के साथ में मोरपंख भी सेलो टेप से उस पिक के पास में चिपका दीजिए। मोरपंख दोस्तों बुरी नज़र से बचाता है। अगर आपके घर में संतान की किलकारियाँ नहीं गूंज पा रही, किसी की बुरी नज़र, किसी का कुछ किया कराया होगा, तो दोस्तों वो भी हटता है। तो आप जब सुबह सो के उठेंगे तो सिर्फ आप उस बाल कृष्ण को देखें, आप इस तरीके इस पिक को लगा दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही समय में श्री हरि और राधा रानी की ऐसी कृपा बरसी कि आपके घर में किलकारियाँ गूंज उठी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा उपाय और बहुत छोटा सा उपाय। मैं आपको ना कोई ज़्यादा पूजा पाठ, हवन या तप करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उपाय बहुत छोटा सा है पर करके देखिए। अब चलिए दोस्तों अगले उपाय की तरफ चलते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी की स्थिरता रहे, लक्ष्मी उनके घर में स्थिर रूप से निवास रहे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने घर में जब आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, चाहे 18 को मनाएं चाहे 19 को मनाएं, आपके पास अगर दक्षिणावृत्ति शंख हो तो बहुत अच्छी बात है, और दोस्तों नहीं भी तो आपके पास शंख होना बहुत जरूरी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, उस पहले से जब रात को 12 बजेंगे और आप श्री हरि को स्नान कराएंगे। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते, कृष्ण भगवान को सुबह से नहला के कपड़े पहनाकर बैठा देते। अरे भाई, बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है। बच्चे को जन्म, जहाँ बड़े बड़े मंदिर होते हैं, डेकोरेशन होते हैं, वो लोग भगवान श्री हरि को सजा देते हैं, लेकिन जो उनका बाल रूप होता है दोस्तों, उसका स्नान वो 12 बजे ही करवाते हैं। आप बड़े से बड़े मंदिर मथुरा वृंदावन चले जाइए, आप द्वारकाधीश चले जाइए, आप जगन्नाथपुरी चले जाइए, उनकी जो मार्बल की मूर्तियां हैं दोस्तों, वो सब कपड़े पहना कर सजा के पूरा डेकोरेशन करके रख दिया जाता है, पूरे मंदिर को सजा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही श्री हरि का स्नान शुरू हो जाता है। तो आप, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपने घर में श्री कृष्ण का बाल रूप रखते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप उसको 12 बजे बाद ही स्नान कराएं, क्योंकि दोस्तों जब तक जन्म नहीं होगा आप पहले से स्नान करके कपड़े पहना के दिन भर श्री हरि को झूले में बिठा देते हैं। पर ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे का बिना जन्म हुए ही आपने उनको नहला के कपड़े पहना के सुबह से बिठा दिया और 12 बजे और आपने झूला झूला दिया। तो दोस्तों आपने श्री हरि की सेवा कहाँ करी, श्री हरि का जन्म तो होने दीजिए, पहले जन्म होए फिर उसकी सेवा करिए। कहने का मतलब है 12 बजे उनको स्नान कराइए और उसके बाद उनको वस्त्र पहनाइए, फिर उनको झूले पे बिठाइए, फिर उनको माखन मिश्री खिलाइए। दोस्तों समझ सकते हो कि रात की 12 बजे की पूजा है, तो लोग ज़्यादातर इस समय तक सोचते हैं कि जितनी जल्दी ये पूजा हो जाए, पर ठीक है। पर दोस्तों भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, आप जितनी भाव और श्रद्धा से उनकी पूजा करेंगे उतना ही अच्छा आप फल पाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप लक्ष्मी की स्थिरता चाहते हैं तो जैसे ही रात को जब 12 बजे श्री हरि का जन्म होगा, तो अगर आपके पास दक्षिणावृत्ति शंख है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, नहीं तो मत टेंशन लीजिए। आपके पास जैसा शंख है उस शंख में आपको दोस्तों क्या करना है, आपको पहले से एक गिलास में
गाय का दूध लेना है दोस्तों, गाय का ही दूध लेना है और उसमें आपको केसर मिला के रख देना और दोस्तों उसमें थोड़ा सा माखन भी मिला लीजिए और उसको अच्छा सा घोल लीजिए। अब दोस्तों इस पूरे सामान को दक्षिणावर्ती शंख में आप भर दीजिए और दोस्तों एक बर्तन लीजिए और उसमें श्री हरि को रखिए। जैसे ही 12 बजती तो सबसे पहले घंटी की ध्वनि बजाइए, क्योंकि दोस्तों कोई भी सोया हो या किसी का भी जन्म नहीं हो तो हमें पहले उसको उठाना पड़ता है, मतलब घंटी पहले बजाइए, उसके बाद ही श्री कृष्ण को उस बर्तन में रखिए, आप उस थाल में रखिए और उस पात्र में रखिए जिसमें आप नहलाना चाहते हैं और उस जो शंख में आपने दूध, केसर और माखन रखा है उससे पूरा परिवार, जो घर का मुखिया है वो हाथ लगाए, जो दूसरे हैं नहीं तो एक हाथ से सब हाथ टच करते जाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए श्री हरि को आप स्नान कराइए। फिर दोस्तों आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का बोलते हुए श्री हरि को स्नान कराइए। जी हाँ दोस्तों, अब जिस दूध जल आपने जो दूध लिया है, कच्चा गाय का दूध लिया है, इसके अंदर आपने माखन मिलाया है, इसके अंदर आपने केसर मिलाया, अब इससे आपने श्री हरि को स्नान कराया। अब दोस्तों इस स्नान करे हुए दूध से का पात्र को अलग रख लीजिए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, दूध के पात्र को या तो आप इसी में चीनी मिला के या आप ऐसे ही पूरा घर पंचामृत जैसे थोड़ा थोड़ा सब पी लें, या दोस्तों आप अगले दिन इसको खीर बनाने में इस्तेमाल कर ले और इसकी खीर बना के आप सबसे पहले किसी कन्या को खिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये वो चमत्कारिक उपाय है जो आपको बहुत सुनने में कम मिलेगा कि आप सबसे पहले किसी अपने घर में, अगर अपने ही घर में छोटी कन्या है तो उसे खिला दीजिए। दोस्तों अगर आप खीर नहीं बना सकते तो आपने जिससे स्नान कराया सबसे पहले किसी कन्या को आप इसको दीजिए और उसके बाद सब घर के लोग थोड़ा थोड़ा इसे लीजिए, या आप लोग इसकी खीर बना के सब लोग इसके खीर खाइए दोस्तों इसकी। तो इससे क्या होगा, आपके घर में लक्ष्मी का स्थिर निवास होने लग जाएगा। हमने जिस पंचामृत से, हमने पंचामृत नहीं लिया दोस्तों, हमने जो गाय का दूध, केसर और माखन लिया जो सबसे प्रिय है कृष्ण भगवान को, तो दोस्तों जब हमने इसकी खीर बना ली, हमने पहले किसी कन्या को दिया, तो दोस्तों हमने लक्ष्मी को प्रसन्न करा और लक्ष्मी की स्थिरता को अपने घर में बढ़ा लिया। चलिए दोस्तों अगला उपाय मैं बताती हूँ। जिन लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, इतने जिद करते हैं कि उनके पेरेंट्स को ये चिंता होने लग गई कि आगे जाके हमारे बच्चों का होगा क्या, या हम इसकी जिद के आगे हर बार झुक जाते हैं, इसकी जिद को कंट्रोल कैसे करें। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा उपाय है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मोरपंख लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में फ़ैन है, जिस बेडरूम में आपका बच्चा सोता है, चाहे आपके साथ में सोता है चाहे अलग उसका बेडरूम है, तो उसके बेडरूम के पंखे के ऊपर दोस्तों आपको 3 मोर पंख लगा दीजिए। जितनी पंखड़ी का आपका पंखा है, फ़ैन है, उस पर आप एक एक सेलो टेप से दोस्तों मोर पंख लगा दीजिए। अब क्या होगा दोस्तों, मोर पंख सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी बुरी नज़र, सारी जो कहते हैं सारा वातावरण में जो एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, तो आपको या आपके साथ में भी अगर बच्चा सोता है तो लगा लीजिए, या बच्चे का अलग बेडरूम है तो उसमें लगा दीजिए। अब जब जब ये पंखा चलेगा और वो रात को सोएगा, तो दोस्तों आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी जिद करने की जो आदत थी वो ख़त्म होती गई और कहीं ना कहीं आपका बच्चा पढ़ने में भी बहुत होशियार हो गया। तो दोस्तों छोटा सा उपाय पर करके देखिए, बहुत अच्छा और 2 मिनट का उपाय, कुछ नहीं करना, आपको मोरपंख लेना है और बच्चे के बेडरूम में, या बच्चा आपके साथ सोता है तो उस फ़ैन की पंखड़ी पे सेलो टेप आपसे आपको चिपका देना है, ताकि आप जब सोएं तो उसकी हवा पूरे उसमें फैले मोरपंख की। तो आपके बच्चे की जिद करने की आदत भी छूट जाएगी और बच्चा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करने लग जाएगा। चलिए दोस्तों मैं अगला उपाय बताती हूँ। जिन लोगों के शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, जिनको अनावश्यक शत्रु बढ़ गए, जब हम किसी का बुरा नहीं करते फिर भी लोग हमारा बुरा कर रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों कभी किसी का बुरा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो यकीन मानिए आगे पीछे वही गड्ढा हमारे लिए भी तैयार रहता है। तो पहली बात तो किसी का बुरा सोचिए मत। कोई हमारे संग बुरा भी करता है तो तेरा तुझको अर्पण, मतलब उसकी करनी उसके संग छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। समय अपने आप उसका जवाब दे देता है, उसके लिए आप खुद वैसे को तैसा जवाब देने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आप बदले की भावना रखते हैं, जैसे को तैसे देने की जिसके अंदर भावना होती है दोस्तों, तो आप यकीन मानिए जीवन में सबसे ज़्यादा शारीरिक पीड़ा भी वही इंसान उठाता है, क्योंकि जो दूसरों की गलतियों को उसकी गलती के जैसे ही जवाब देने की कोशिश करता है, तो यकीन मानिए दोस्तों कि वो भी अपने जीवन में शारीरिक पीड़ा कई गुना उठा लेता है। तो दोस्तों आपको ये सब करने से पहली बात तो बचना चाहिए। फिर भी अगर आपके शत्रु बढ़ गए हैं
कोई आपका बुरा करने पे बिल्कुल उतारू ही हो गया, या आपको कोई चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, या किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, या आपके पीछे बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग करता रहता है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको गुंजा, लाल गुंजा की माला लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको लाल गुंजा की माला लेनी है दोस्तों। और लाल, आपने सिंदूर देखा होगा, ऑरेंज कलर का आता है दोस्तों, इसमें कोई घी नहीं मिलाना है, कोई तेल नहीं मिलाना है। आपको एक डब्बे में सिंदूर लेना है और गुंजा की ये जो लाल माला है, या आप उस डिम में, उस सिंदूर वाली डब्बी में बंद कर दीजिए। और दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, अनावश्यक किसी का नाम मत लीजिए। हम नहीं जानते कि कौन हमारा बुरा कर रहा है, कौन हमारा अच्छा कर रहा है। अगर हम किसी का नाम भी जानते हैं दोस्तों, तो कृपया करके अपने किसी शत्रु का नाम मत बोलिए, क्योंकि दोस्तों हम किसी को अगर तकलीफ पहुँचाते हैं तो वो तकलीफ लौट कर हमारे पास आती है। मैंने कहा ना, जैसे को तैसा वाले भावना जो रखता है, उस घर में हमेशा शारीरिक पीड़ा बनी रहती। तो बचिए इस चीज़ से कि आप जानते भी हैं कि कोई आपका शत्रु और आपका बुरा कर रहा है, तो दोस्तों आप उसके हाल पे उसको छोड़ दीजिए। आगे पीछे वक्त उसको जवाब दे देगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे परेशान कर रहा है या मैं उसका नाम भी जानता हूँ, तो भी दोस्तों आपको नाम का प्रयोग नहीं करना। आपको सिर्फ इस डब्बे के अंदर, सिंदूर भरी डब्बी के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, एक लाल गुंजे की माला रखनी है और उस डब्बी को सिंदूर में सामने रखना है अपने पूजा घर में। और दोस्तों आपको क्या करना है, जन्माष्टमी वाली शाम को सूर्यास्त के बाद तकरीबन 8 बजे के आसपास आपको सिर्फ श्री कृष्ण का एक माला, तुलसी की माला पे जाप करना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अब दोस्तों आप ये माला उठाइए, सिर्फ एक माला 108 की करनी है दोस्तों, मात्र 5 मिनट, 3 मिनट के अंदर भी हो जाएगी। आप ये डब्बी लीजिए, श्री हरि को बोलिए, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, ना ही मैं किसी का बुरा करना चाहता हूँ। फिर भी कोई शत्रु अगर मेरा बुरा चाहता है और मेरा बुरा करना चाहता है या मेरे से ईर्ष्या रखता है, तो श्री हरि इसे आप ही संभालिए। ये डब्बी लीजिए दोस्तों और श्री कृष्ण के मंदिर में चली जाइए, राधा कृष्ण के मंदिर में चली जाइए, पंडित जी को दे दीजिए, वो ये माला श्री कृष्ण के गले में डाल देंगे। हमें किसी का बुरा नहीं करना, हम चाहे नाम भी जानते हो तो भी हमें नहीं करना। हमें सिर्फ ये कहना, अब जो करना है श्री हरि करेंगे। श्री हरि हमारा कवच बन गए। हमने अपनी जो मुसीबत की माला थी, जो भी हमें भय था, जो भी हमें डर था, हमने इस लाल गुंजा के माला में ले जाके श्री हरि को दे दी। अब श्री हरि का काम है वो जाने और उनका काम जाने। अब मेरी रक्षा, मतलब मेरे शत्रुओं से मुझे बचाने का बेड़ा किसका है, श्री हरि का है। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत कारगर उपाय। अगर आपके जीवन में शत्रु बढ़ गए, अनावश्यक आपको परेशान कर रहे हैं, बिना गलती भी परेशान कर रहे हैं, आप पंडित जी को ये माला दे दीजिए। पंडित जी श्री कृष्ण जी के गले में पहना देंगे, आप उनसे कह दीजिए उनको पहना दीजिए। आपकी जितनी भी शत्रु बाधा होगी, अब उसको संभालने का काम श्री हरि के पास है। आप निश्चिंत हो जाइए, आप अपने घर में आ जाइए। आप देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही समय में आपको शत्रु बाधा से भी, परेशानियों से भी मुक्ति मिल गई। अब दोस्तों अगला उपाय, जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ उनके लाइफ में चलता रहता है, कहीं पेट दर्द, कहीं पीठ दर्द, कहीं पैरों में दर्द, कहीं घुटनों में दर्द, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में मतलब दर्द बना ही रहता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी बीमारियों को रोकना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा हो रही है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप मोरपंखी झाड़ू लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोरपंखी झाड़ू आपने देखा होगा कई मंदिरों में रहती है। आपको वो मोरपंखी झाड़ू लेनी है दोस्तों, और उस मोरपंखी झाड़ू पे आपको लाल कलर का सूती धागा बांधना है। जी हाँ दोस्तों, लाल कलर का सूती धागा बांधिए। अब दोस्तों इसके संग आपको और क्या करना है, आपको एक वाइट कलर का कागज़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप एक वाइट कलर का कागज़ लीजिए दोस्तों, और उस पर आपको क्या करना है दोस्तों, अब उस वाइट कलर के कागज़ पे दोस्तों आप अपनी बीमारी, अपनी परेशानियाँ लिख दीजिए। कौन से कलर के पेन से लिखेंगे दोस्तों, रॉयल ब्लू कलर के पेन से। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस कलर का आपको इस्तेमाल करने का बोल रही हूँ, आपको सिर्फ वही कलर का इस्तेमाल करना है। आपने पहले झाड़ू ली, उस पर लाल सूती धागा बांध दिया मोरपंखी। अब आपने एक वाइट कलर का स्क्वायर पीस में कागज़ लिया, उस पर रॉयल ब्लू कलर से अपनी बीमारियाँ, अपनी परेशानी श्री हरि को लिखे कि श्री हरि मेरा सारा शारीरिक कष्ट, सारा शारीरिक बाधा, जितने मेरे को दर्द चल रहे हैं, जितनी मेरे को बीमारियाँ हो रही है, जितनी मेरे को परेशानियाँ हो रही हैं, ये सबको आप तुरंत हरिए। मेरे जीवन को आप बिल्कुल भी, आप किसी भी तरीके से जो मेरे जीवन में बिल्कुल भी ज़्यादा से ज़्यादा
परेशानियों से भरा हुआ उसको बिल्कुल मेरे जीवन से हटा दीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब इस कागज़ के अंदर आपको जो श्यामा तुलसी की मंजरी है, जी हाँ दोस्तों, आपने वाइट कलर का स्क्वायर कलर का पेपर लिया, उस पे आपने अपनी बीमारी, अपनी परेशानी लिखी। दोस्तों ये उपाय आपको सिर्फ़ बीमारी के लिए करना है, ऐसा नहीं कि आप इसमें कुछ भी लिख देंगे और वो आपका पूरा हो जाएगा। आपको सिर्फ़ बीमारी के लिए लिखना है, पर्टिकुलर मैं जो बता रही हूँ वही चीज़ें आप करिए। अब दोस्तों आपको इसके अंदर क्या करना है, आपने इसमें रॉयल ब्लू कलर से लिख दिया। अब इसमें आपको श्यामा तुलसी के पत्ते ले लीजिए या मंजरी ले लीजिए, आप इसको वो ले लीजिए। अब इसका एक आप स्क्वायर पीस करके इसको पूरा घड़ी कर दीजिए। कहने का मतलब आपने स्क्वायर पीस लिया, अब इसकी घड़ी भी आपको स्क्वायर टाइप में ही करनी है। 4 फोल्ड कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब इसको फोल्ड करी हुई पे आपको क्या करना है दोस्तों, जो झाड़ू आप लेकर जाएंगे उस झाड़ू के अंदर आपको इसको रख देना है दोस्तों। कहने का मतलब है जो झाड़नी आपने झाड़ू खरीदी है, आप देखेंगे थोड़े से पर हटाएंगे तो झाड़ू के अंदर एक छोटा सा होल दिखता है, उस होल के अंदर आपको इसको फंसा देना है जो आपने इसके अंदर लिखा है। अब इस झाड़ू को आप ले जाइए दोस्तों और श्री हरि राधा कृष्ण के मंदिर में कृष्ण भगवान के वहाँ अर्पण कर दीजिए दोस्तों। लेकिन उस होल में आप इतने अच्छे से फंसाइए, इतने अच्छे तरीके से फंसाइए कि पंडित जी 10 बार भी उतार के उसको किसी और को झाड़ने दे तो वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप चाहे तो उसको फेविक्विक के 2 दाने डाल के अंदर पूरी तरीके से उस होल में उतार दीजिए जिसमें मोर पंख पूरे बंधे हुए, फेविक्विक के 2 दाने लेके उसमें चिपक जाए। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे ये झाड़ू वहाँ रखी रहेगी, क्योंकि दोस्तों जो होता है ज़्यादातर बीमारियाँ, ज़्यादातर परेशानियाँ क्रूर ग्रहों की वजह से आती, राहु की वजह से आती, केतु की वजह से आती, शनि की वजह से आती, कभी कभी बुध की वजह से भी आती है। कई ग्रह हमारे शुभ ग्रह भी पीड़ित हो जाते तो उनकी वजह से भी आती। तो जब आपने वाइट कागज़ लिया दोस्तों, आपने रॉयल ब्लू कलर लिया और आप इसमें तुलसी की मंजरी रखी, श्यामा तुलसी की, श्यामा का श्याम वर्ण तो कहीं ना कहीं शनि का वर्ण आ गया, रॉयल ब्लू कलर कहीं ना कहीं हमने राहु का ले लिया। अब दोस्तों मोर पंख जो है वो राहु को कंट्रोल करता है, और दोस्तों जब श्री कृष्ण के यहाँ झाड़ू चली जाती तो दोस्तों कैसे ना कुछ भी हो, राहु कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों आपने उसके अंदर जब ये रख दिया और आपने ये झंडी जाके वहाँ रख दी, तो अब ये पंडित जी जिसको झाड़ते रहेंगे, जो भी करते रहेंगे, इससे दोस्तों किसी दूसरे को भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये झाड़नी वहाँ रखने से, दोस्तों झाड़नी क्यों दी जाती है मंदिरों में, हम क्यों देते हैं, अगर हम बीमार ना पड़े, हम पे कोई बुरी नज़र लगी हो तो वो नज़र निकल जाए, तो दोस्तों इसका फर्क किसी दूसरे पे नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जब तक कृष्ण हरि के मंदिर में रखी हुई है, जब तक आपकी बीमारी पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगी, आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं और आपकी बीमारी में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उपाय बहुत छोटे हैं, बहुत मैजिकल हैं, अगर आप करेंगे तो आप इसके परिणाम भी अपने जीवन में देखेंगे। और दोस्तों अगर किसी के जीवन में गुरु बृहस्पति की कृपा नहीं मिल रही है, जी हाँ दोस्तों, अगर उनकी कुंडली में गुरु नीच का होके बैठा है, गुरु की दशा अच्छी नहीं चल रही, या गुरु उनके लिए फेवर में नहीं है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस दिन श्री कृष्ण के लिए पूरी पीले कलर की ड्रेस खरीदिए और उसमें काली धारी होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप ऐसा नहीं मिलती आपको कृष्ण भगवान की ड्रेस, तो दोस्तों आप एक काम करिए कि आप एक धोती कुर्ता ले लीजिए पंडित जी के लिए, और उस पीले कलर का, और उसकी उसमें जो बॉर्डर लगी हो वो काले कलर की हो। जी हाँ दोस्तों, जो उसमें बॉर्डर लगी हो वो काले कलर की हो। अब ये या तो आप कृष्ण भगवान के लिए ऐसी ड्रेस ढूंढ लीजिए जी है कि पूरे पीले कलर की उसमें काले कलर की बॉर्डर हो, या आप पंडित जी के लिए ऐसा धोती कुर्ता ढूंढ लीजिए। दोस्तों धोती तो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है जिसमें काले कलर की लेस लगी हो या काले कलर की कोई डिज़ाइन हो इस तरीके से, तो आप वो ले जाके राधा कृष्ण के मंदिर में या तो अगर आप कृष्ण भगवान की ड्रेस मिल जाती है तो उनको अर्पण कर दें, या आप वहाँ के पुजारी को दे दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में गुरु संबंधी सारी बाधाएं दूर हो गई, बृहस्पति आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनमें आपको ना ही जाप करना है, ना ही हवन करना है, ना ही लंबी पूजा विधि करने बैठना है, लेकिन बहुत छोटे, बहुत ही मैजिकल और बहुत कारगर उपाय जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको मेरे उपाय अच्छे लगे हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जानकारी बहुत नई, यूनिक है, बहुत अच्छी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दोस्तों लोगों अपने जीवन में जो परेशानियाँ फेस कर रहे हैं वो भी इनसे निकल पाएँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, आप इन उपायों को छोटे छोटे करते रहिए और अपने जीवन में मैजिक को देखिए कि कैसे होते हैं। तो आप इन उपायों को करके देखिए। धन्यवाद दोस्तों।